जहां पर दुनिया का वैक्सीन बनता है, उस देश के फार्मा इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला पहली बार ये हो रहा है। हमें डर लग रहा था कि हमें नहीं आता है। सिर्फ दो ही देशों की दुनिया में आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, एक है चीन, दूसरा है भारत। चीन 216 करोड़ वैक्सीन सितंबर 16 2021 को लगवा चुका है। 80% चीन की आबादी सितंबर 16 2021 को डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो क्या हम हमारी तुलना कोई ऐसे मुल्क से करें जिसकी आबादी 3 करोड़ ही है? ये कहना कि मुफ्त क्या होता है? मुफ्त तो जब हम माने जब भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा मिल रहा है उससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करे तो मुफ्त माना जाएगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, तेल भराते हुए उस व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए जो तेल भरा के वैक्सीनेशन की फंडिंग कर रहा है। अगर आप मानते हैं कि तेल के पैसों से वैक्सीनेशन की फंडिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आप एड्रेस टू नेशन कर रहे हो और आपने जम्मू कश्मीर के नाम तक नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में पहली बार वैक्सीन बने हैं। साथियों, मैं ये मानता हूं कि इससे बड़ा भारत की वैज्ञानिक कम्युनिटी, भारत के रिसर्चर्स, भारत की फार्मा इंडस्ट्री, भारत के डॉक्टर्स, भारत के कोरोना वॉरियर्स, भारत के नर्सेज, इससे बड़ा इनका अपमान नहीं किया जा सकता। और मैं तथ्य लेके आया हूं और आंकड़ों पे आंकड़े हैं मेरे पास कि भारत की वैक्सीनेशन, क्योंकि भारत को तो दुनिया का वैक्सीनेशन हब कहा जाता है। जहां पर दुनिया का वैक्सीन बनता है, उस देश के फार्मा इंडस्ट्री और रिसर्चर्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला पहली बार ये हो रहा है। हमें डर लग रहा था कि हमें नहीं आता है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1962 में ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम भारत में सबसे पहले शुरू किया गया। 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन चालू की गई। 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भारत की सरकार ने शुरू किया। 1986 में इम्यूनाइजेशन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी मिशन भारत की सरकार ने शुरू किया। लेप्रेसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, कुष्ठ रोग इरेडिकेशन प्रोग्राम 1986 में चालू हुआ और 2011 में देश की पहली वैक्सीन नीति बनी। मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 1985 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 6 डिजीज, जिसमें बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, डीपीटी, मीजल्स, टेटनस, इनके खिलाफ एक जंग लड़ी। पर हमने इवेंटोलॉजी नहीं करी। हमने थैंक यू करके पूरे देश में इश्तिहार नहीं लगाए कि थैंक यू फलाना जी, ऐसा इश्तिहार नहीं लगाया। हमने ये बताने की कोशिश नहीं करी कि ये मुफ्त है, क्योंकि इस देश में कुछ भी मुफ्त नहीं है, क्योंकि हमारा ही पैसा है, करदाताओं का पैसा करदाताओं पर खर्च हो रहा है। इसलिए ये कहना कि मुफ्त क्या होता है? मुफ्त तो जब हम माने जब भारतीय जनता पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा मिल रहा है उससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करे तो मुफ्त माना जाएगा। आप क्या मुफ्त? 23 लाख करोड़ रुपया आपने सिर्फ ईंधन पर, पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी से कमाया है और 23 लाख का 2% आपने 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन पे डाला है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, तेल भराते हुए उस व्यक्ति की फोटो होनी चाहिए जो तेल भरा के वैक्सीनेशन की फंडिंग कर रहा है। अगर आप मानते हैं कि तेल के पैसों से वैक्सीनेशन की फंडिंग हो रही है। दूसरा तथ्य, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में, और कल से कई लोग एक भ्रम फैला रहे हैं कि दुनिया में पहला देश बना जहां पे 100 करोड़ वैक्सीन की डोजेज लगी। साथियों, सितंबर 16 2021 को चीन में 80% लोगों को वैक्सीनेशन लग गई थी और दोनों वैक्सीन, डबल वैक्सीनेशन, 216 करोड़ डोजेज 16 सितंबर 2021 को चीन में लग चुकी थी।
और आप किस तरह की अतार्किक और अनसाइंटिफिक बात कर रहे हो। दूसरे देश से आपकी तुलना और हमारी तुलना कैसे हो सकती है। मैं प्रधानमंत्री जी और उनके जो कार्यालय में जो उनके स्पीच लिखते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को तो पता नहीं, उनको तो टीवी पे सामने खड़े होकर बोलना है जो वो 2-4 पेज लिखे हुए हैं। उनसे पूछना चाहता हूं, दुनिया के कितने देश की आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है। सिर्फ 2 ही देशों की दुनिया में आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, एक है चीन, दूसरा है भारत। चीन 216 करोड़ वैक्सीन सितंबर 16 2021 को लगवा चुका है। 80% चीन की आबादी सितंबर 16 2021 को डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी है। तो क्या हम हमारी तुलना कोई ऐसे मुल्क से करें जिसकी आबादी 3 करोड़ ही है। आप कह रहे हो कि हमने 100 करोड़ लगा लिए, जिस मुल्क की आबादी 3 करोड़ है तो वहां तो 6 करोड़ ही लगेंगे ना। ये इससे ज्यादा अनसाइंटिफिक बात आप क्यों कर रहे हो। जब हम 50 करोड़ से ऊपर की आबादी के 2 ही देश है दुनिया में, तो हम हमारी तुलना, वैक्सीनेशन की गति की तुलना चीन से हमें करनी चाहिए, जो 1 महीने पहले का डाटा है कि 80% अपनी जनसंख्या को टोटल डबली वैक्सीनेटेड कर चुका था। आज का डाटा तो मुझे लगता है कि 95% से भी ज्यादा उसका पूरी पॉपुलेशन डबली वैक्सीनेटेड हो चुकी होगी। 1 जनवरी से लेके आज तक डीजल में 29%, 29% हाइक हुई है सिर्फ 10 महीने में, 9.5 महीनों में, और पेट्रोल में 27% प्राइस हाइक हुई है। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यापार है सिवाय 2 लोगों के व्यापारों के अलावा, जिसने पिछले 9.5 महीनों में 27% की जिसमें आय की वृद्धि हुई हो, जिसमें 29% की आय में वृद्धि हुई हो। ऐसा कौन सा व्यापार है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके वेतन में पिछले 9.5 महीनों में 29% आय में वृद्धि हुई हो। पर हमारे पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 9.5 महीनों में डीजल में 29% की वृद्धि हुई है, पेट्रोल में 27% की वृद्धि हुई है। और हम यहां पे पोस्टर लगा रहे हैं, थैंक यू फलाना जी। किसके लिए थैंक यू? क्या आपने हमारे ऊपर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के जो हमारे को कष्ट दिया है, वो भी त्योहारी मौसम में, उसके लिए थैंक यू बोले? किसके लिए थैंक यू बोले? क्या हम इसलिए थैंक यू बोले कि 50% भारत की जनसंख्या को एक भी डोज नहीं लगा है, क्या इसके लिए थैंक यू बोले? क्या इसके लिए थैंक यू बोले कि 10 महीने हो गए वैक्सीनेशन को चालू हुए, मात्र 21% देश के लोगों को डबल वैक्सीनेशन लगा है? क्या इसके लिए थैंक यू बोले? किसके लिए बोले? और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ताली थाली इवेंट को जस्टिफाई किया। मुझे तो लगा था कि कोई भी विवेकशील प्रधानमंत्री, कोई भी विवेकशील व्यक्ति जिसने गलत काम किया है, उसको महात्मा गांधी जी के अनुसार उसको क्षमा याचना करनी चाहिए। पर वो तो आज जस्टिफाई कर रहे हैं कि जिस समय दुनिया के देश वैक्सीनेशंस के ऑर्डर बुक कर रहे थे, और मेरे पास पूरे देशों का डाटा है, भले वो अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, इंडोनेशिया हो, इजराइल हो, जब पिछले साल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में वैक्सीनेशन के ऑर्डर्स बुक किए जा रहे थे, जब हम ताली थाली बजा रहे थे, जब सेकेंड वेव के पहले हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के लोग जो कि नौकरी पे जाते हैं, उनको वैक्सीन की जरूरत थी, तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भिजवा दिए। क्या आप आज आके महोत्सव इसलिए मना रहे हो कि दुनिया के जो एक्सपर्ट्स हैं, दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं, दुनिया के जो समाचार पत्र हैं, उनके अनुसार 55 से 60 लाख लोगों ने कोरोना में अपनी जान गंवाई है, क्या उनके लिए आप जश्न मना रहे हो? क्या ये जश्न का समय है उन परिवारों के लिए जिन लोगों ने अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल आंटी को खोया है? क्या उनके लिए ये जश्न का समय है? और हम तो आपका आंकड़ा भी मान लें, 4,53,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु इस डेडली वायरस के कारण हुई है, और सेकेंड वेव के जिम्मेदार सरकार की पुअर गवर्नेंस और इनएफिशिएंसी है। क्योंकि सेकेंड वेव के पहले हम शुरू से कहते रहे कि वैक्सीन बुक कीजिए, वैक्सीन के ऑर्डर फ्लोट कीजिए, पर सरकार उस समय ताली थाली में व्यस्त थी। हमारे वैक्सीन, हमारे फार्मा इंडस्ट्री ने जो बनाए, उसको आपने दूसरे देशों में भेज दिया। सेकेंड वेव आई, क्या कोहराम मचा, कैसे लोगों की मृत्यु हुई, देश ने देखा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई, रेमडेसिविर की कमी की वजह से मृत्यु हुई। मुझे तो लगता था कि प्रधानमंत्री जी आए देश के सामने और पिछले 1.5 साल में
जो एक अनुमान के मुताबिक 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उन सभी परिवारों से क्षमा याचना करें, उन सभी परिवारों की आर्थिक मदद करें और ये बोलें कि ये हमारे मिसमैनेजमेंट और पुअर गवर्नेंस के कारण 50 लाख से ज़्यादा लोगों की कोरोना में मृत्यु हुई है। ये जश्न का समय नहीं है, ये आत्म अवलोकन करके क्षमा मांगने का समय है। ये जश्न का समय नहीं है, ये थैंक यू कहने का समय नहीं है। ये आपने जो आज गलत जानकारी दी उसके लिए शाम तक क्षमा मांगने का समय है। आपने जिस तरह कोरोना वॉरियर्स और फार्मा इंडस्ट्री का अपमान किया, उनसे क्षमा मांगने का समय है। ये जश्न का समय नहीं है, ये जश्न का महोत्सव नहीं है। जम्मू कश्मीर में सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आप एड्रेस टू नेशन कर रहे हो और आपने जम्मू कश्मीर के नाम तक नहीं लिया। भारत माँ के सपूतों को आतंकवादी मार रहे हैं और आप अपने मुंह से कुछ बोल नहीं रहे हो। 32 सिविलियंस की पिछले 2 वीक में हत्या कर दी गई और सेलेक्टिव किलिंग आपका ये पूछ के कि आप कहाँ के हो, आप कहां से आए हो, उसको पूछने के बाद उस उत्तर के आधार पे लोगों को मारा जा रहा है और प्रधानमंत्री जी आप चुप हो। 2 जेसीओ लेवल के अधिकारियों ने भारत मां के रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, आप चुप हो। महंगाई पे आप महंगाई का म तक नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री जी आज। तो हमें उपेक्षा रहती है भारतवासी होने के नाते, एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते, कि देश के प्रधानमंत्री देश के इश्यूज पे बात करें। पर देश के प्रधानमंत्री अनफॉर्चुनेटली अपना 4-5 पेज का, और वो भी गलत तथ्यों का, भाषण देश को सुना के चले गए। हम चाहेंगे हमारे जो प्रश्न है, जो हमने कल भी पूछे, आज भी पूछे, और किस तरह इस वैक्सीनेशन को कंप्लीट किया जाएगा उसके बारे में प्रधानमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी एक कंप्लीट व्हाइट पेपर देश के सामने रखेंगे। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।